नमस्कार दोस्तों, मैं रंजना अवस्थी मोटिवेशनल ऑडियो बुक एंड हिंदी ट्रिकी स्पेशलिस्ट में आपका स्वागत करती हूँ। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है, आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे हिंदी निबंध का विकास। हम लोगों की कहानियां पूरी हो गई हैं। सरस्वती पांडे गोविंद पांडे की बुक की कंप्लीट कहानियां हो चुकी हैं। इस चीज की खुशी होनी चाहिए। ठीक है, वो भी ट्रिक के माध्यम से पढ़ाना तो एक अलग चीज है, ट्रिक बनाना एक अलग चीज है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। हिंदी निबंध का विकास भारतेंदु युग से। देखिए, सबसे पहले है भारतेंदु युग, उसके बाद द्विवेदी युग। ठीक है, तो भारतेंदु युग में क्या है? यूरोप में निबंध साहित्य का जनक फ्रेंच विद्वान मानतेन को माना जाता है। यूरोप में निबंध साहित्य का जनक फ्रेंच विद्वान मानतेन को माना जाता है। ठीक है। फिर है अंग्रेजी साहित्य का प्रथम निबंधकार। अंग्रेजी साहित्य का प्रथम निबंधकार लॉर्ड बेकन को माना जाता है। क्या याद रखेंगे? खाली दो याद रखिए, मानतेन यूरोप और लॉर्ड बेकन अंग्रेजी। ठीक है, उसके बाद में है हिंदी निबंधकार प्रस्तोता। देखिए, हाँ, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किसको माना? भारतेंदु हरिश्चंद्र को। रामचंद्र ने किसको माना? भारतेंदु हरिश्चंद्र को। ठीक है, और इसको और लक्ष्मी सागर वाष्णेय ने किसको माना? बालकृष्ण भट्ट को। रामचंद्र ने किसको माना? भारतेंदु हरिश्चंद्र को, और लक्ष्मी सागर वाष्णेय ने बालकृष्ण भट्ट को। अब गणपति चंद्रगुप्त ने किसको माना? राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। तो राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद का है 1839 में राजा भोज का सपना। ठीक, अब है विश्वनाथ एम ए ने माना सदा सुखलाल को। जो एमए करे होगा उसको सदा सुख होगा। ठीक, 1840 में इनने किसको माना? सुरासुर निर्णय, क्योंकि जो एमए करे होगा उसको निर्णय लेने में समय नहीं लगता। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अन्य सभी विद्वानों ने सर्वसम्मति से सम्मति से भारतेंदु हरिश्चंद्र को हिंदी का निबंध का जनक माना। मतलब मेन जो है वो उधर अंग्रेजी के कौन थे? लॉर्ड बेकन। और यूरोप के कौन थे? मानतेन। और आपके जो है इसके हिंदी के जो हैं वो हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। ठीक, और भारतेंदु के विद्या गुरु राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद हैं। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद एक भारतेंदु जी हैं, वो शिव जी की पूजा करते हैं। किसके भक्त हैं? शिव जी के। ठीक है, नेक्स्ट है हाँ, भारतेंदु के संबंध में डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी, एक मिनट, राम स्वरूप चतुर्वेदी ने लिखा है भारतेंदु के संबंध में, मतलब भारतेंदु हरिश्चंद्र के संबंध में लिखा है डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी ने। कविता में उनका संस्कार है, गद्य में विचार। मतलब कितनी बड़ी बात कह दी कि कविता में उनका संस्कार है, जो भी कविताएं उनकी हैं उसमें संस्कार है, और गद्य में उन्होंने अपने विचार डाले हैं। किसने कहा? राम स्वरूप चतुर्वेदी ने। ठीक है, ये लाइन पूछी जा सकती है कि भारतेंदु के संबंध में कविता में उनका संस्कार है, गद्य में विचार, किसने कहा? तो राम स्वरूप चतुर्वेदी। अब ऐसे रखिए, राम स्वरूप चतुर्वेदी अच्छे विचार बनाते हैं। फिर नेक्स्ट है भारतेंदु हरिश्चंद्र के प्रमुख निबंध निम्नांकित। अरे सबसे देखिए, इनको भी ट्रिक के द्वारा बताते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र, भारतेंदु जी हैं मेरे यहाँ, एक भारतेंदु हैं, रियल भारतेंदु। कश्मीर कुसुम, तो वो कश्मीर जाना पसंद है उनको। कहाँ पसंद है? कश्मीर जाना। ठीक है, उदय पुरोदय, और वो जब सुबह सुबह उदय होता है, पुरोदय, तो वो अपना सुबह सुबह उठ जाते हैं। उदय, जब सूर्य का उदय होता है तभी वो उठ जाते हैं।
काल चक्र, क्योंकि वो थोड़ा सा पीते पिलाते हैं तो उनका काल चक्र उनका पीछा नहीं छोड़ता और कभी ना कभी वो बीमार पड़ते रहते हैं। ठीक है, काल चक्र, काल उनका पीछा नहीं छोड़ रहा। बादशाह दर्पण, और जब कोई ये सब कर लेता है तो अपने आप को बादशाह से नीचे समझता ही नहीं है। लेबी प्राण लेबी, और इस हरकत के कारण लेबी प्राण लेबी, कभी ना कभी तो उनके प्राण जाने ही जाने हैं। ठीक है, फिर है तदीय सर्वस्व, और भारतेंदु जी का सर्वस्व जो है वो कोई ना कोई तो ले ही जाएगा जब अपने हो समाज में नहीं होंगे। जातीय संगीत, और इतना जातीय संगीत सुनते हैं, इतना संगीत सुनते हैं जिसकी कोई हद नहीं। नाटकों का इतिहास, और ये सब करके इतना नाटक बेफालतू की बातें। बैद्यनाथ की यात्रा, और उधर जो है उनको कश्मीर जाना अच्छा लगता है, दूसरा कहाँ जाना अच्छा लगता है, बैद्यनाथ की यात्रा, है ना, थोड़े से अलग हैं। जब पैसा हो जाता है तो ये सब चीजें करने लगते। स्वर्ग में विचार, काम तो ऐसे कर रहे हो, ठीक है, कि काल बुला रहा, लेकिन स्वर्ग में विचार, विचार कहाँ के सोच रहे हो, स्वर्ग के, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ठीक, सभा का अधिवेशन, तो जहां नौकरी करते हैं तो वहां सभाएं लगती हैं, क्या लगती हैं, सभाएं। तो सभा का अधिवेशन, और जाति विवेचनीय सभा, मतलब सभाएं बहुत ओवर लगती हैं। ठीक है, पांचवें पैगंबर, और मतलब जो है पांचवें पैगंबर जो है उनके मतलब क्या बोलते हैं, जैसे खानदान में जो पांचवें पैगंबर, पांचवें बुढ़े टाइप के, जो बूढ़े टाइप के लोग होते हैं, दादा परदादा परदादा क्या के, पांचवें पैगंबर को बहुत मानते हैं, मतलब अपनी पीढ़ी से पांचवी पीढ़ी। ठीक है, अंग्रेज स्त्रोत, और जब ये सब कर लेते हैं पीला पिलाना, तो अंग्रेज, इतना अंग्रेज बनते हैं, बादशाह बनते हैं। ठीक है, और संगीत सुनते हैं, सर्वस्व तो लुटना ही लुटना है, और ले भी प्राण ले भी, और ये सब करोगे तो प्राण तो जाने ही जाने हैं, है ना। फिर क्या हुआ, कंकड़, कंकड़ स्त्रोत, कंकड़ स्त्रोत, वैष्णवता और भारत। तो उनकी पत्नी है, उसका नाम है इंकी, क्या नाम है, इंकी। तो वो क्या करती है, जब वो ऐसा करने से मना करती है तो कंकड़ अंकड़ उठा लेते, कहते मुंह बंद। वैष्णवता, अच्छा पत्नी जो है बहुत ही सात्विक टाइप की है, प्याज लहसुन तक नहीं खाती। ठीक है, और वो अंग्रेजी बोलते, वो हिंदी भाषा बोलती, शुद्ध शुद्ध हिंदी भाषा बोलती। ठीक है, सूर्योदय, और सूर्योदय से पहले वो उठ जाती है। ठीक, एक अद्भुत अपूर्व स्वप्न, और एक अद्भुत अपूर्व स्वप्न वो देखती है कि, क्योंकि एक्चुअली उसके बच्चे उच्चे नहीं है अभी, वाकई में नहीं है, एक अद्भुत अपूर्व स्वप्न देखती है कि भ्रूण हत्या, मतलब जो बच्चा उसके पेट में था उसकी हत्या हो गई है। ठीक है, रामायण का समय, तो वो सोचती है, उसे पंडित से मिली तो उसने सोचा कि पंडित ने की कुछ उपाय बताए, तो उसने कहा कि भाई सपने में जब देखा तो वो डर गई एकदम से, तो उसने कहा रामायण का समय, कि पंडित ने कहा तुम ऐसा है रामायण पढ़ा करो, रामायण का समय थोड़ा सा निकाल लो। तो उसने कहा ठीक है। फिर उन्होंने कहा कि तुम ऐसा करो, काशी चली जाओ, काशी में मणिकर्णिका है ना, मणिकर्णिका घाट एक है जहाँ ये सब जलाए लाए जाते, तो कहा तुम काशी चली जाओ और मणिकर्णिका घाट पे चली जाना, वहां पे जो है काशी में मणिकर्णिका घाट पे पूर्वज जो लोग थे, तो ये जो तुम्हारे पति हैं ये ऐसा करते हैं, पीते पिलाते हैं, तो पूर्वजों ने इनको श्राप दिया है। ठीक है, क्योंकि इससे पहले कोई कुछ करता नहीं था। फिर है अंग्रेजों से हिंदुस्तानियों का जी क्यों नहीं मिलता। अब समझ में बात आई कि अंग्रेज लोग थे ये ड्रिंक वगैरह बहुत करते थे, लेकिन मतलब जो भारतीय थे वो ऐसा नहीं करते थे। अब समझ में, मतलब अंग्रेजों से सम्मान हिंदुस्तानियों का जी क्यों नहीं मिलता, इसीलिए जी नहीं मिलता, वो तो सब बस पीने पिलाने में लगे रहते थे, लेकिन हिंदुस्तानी नहीं पीते थे। और संगीत सार, संगीत सार, ऊपर जाते थे तो इनको संगीत से बड़ा मोह है, मतलब जब आदमी जब ऐसा कर लेता तो उसको संगीत में बड़ा रम जाता ना। ईश्वर बड़ा विलक्षण है, उसकी पत्नी कह रही देखा हमने तुमसे कहा था ऐसा ये सब मत करो, रोज मना करते लेकिन तुम नहीं मानते हो। अब देखो ईश्वर बड़ा विलक्षण है, हमने स्वप्न में भी देख लिया, हमने अद्भुत स्वप्न में भी देख लिया कि भूड़ की मेरी हत्या हो गई, तुम्हारे कारण हमें काशी और मणिकर्णिका जाना पड़ रहा है और रामायण पढ़नी पड़ रही है, सूर्योदय से पहले उठना पड़ रहा। भारत वर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है, इसीलिए उन्नति नहीं हो सकती है
क्योंकि लोग जो हैं इन इन सब चीजों में, ड्रिंक वगैरह में बहुत पैसा बर्बाद करते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, सब गलत चीजें, थोड़ी देर की इंजॉयमेंट होता है लेकिन बहुत ही गलत चीजें हैं, है ना। इनके ऊपर तो अलग बन गई कहानी, आप लोग भूलेंगे नहीं, है ना। जैसे सामने आई, अच्छा भारतेंदु जी थे। फिर है भारतेंदु के महत्वपूर्ण सूक्ति, देखिए, मुसलमानी राज हैजे का रोग है और अंग्रेजी छई का। क्षय रोग नहीं होता है। भारतेंदु ने क्या कहा, मुसलमानी राज हैजे का रोग है और अंग्रेजी छई का। अब भारतेंदु जी को क्या हो गया, हैजा भी हो गया। अब इतना पियोगे, उठ पटांग खाओगे तो हैजा तो होना निश्चित है, गंदा संदा। अंग्रेजी में छई हो गया, छय बीमारी। बागवा आया गुलिस्ता में की शयाद आया, जो कोई आया मेरी जान को जल्लाद आया। बादशाह दर्पण, अब अपने आपको बादशाह समझ रहे थे ना, तो इनको लिए कोई मना कर देता इनको ऐसा लगता मेरी जान को जल्लाद आया, मतलब वो सब चीजें अगर जो ये सब करता उसको मना करता तो बड़ी उसको टेंशन होने लगती है, सोचता हमसे हमसे बड़ा कोई दुश्मन है ही नहीं, मतलब इनसे बड़ा कोई दुश्मन है ही नहीं, तो जल्लाद को जल्लाद समझने लगता। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। बाल कृष्ण भट्ट को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, हाँ देखिए, बाल कृष्ण को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, अच्छा एक चीज याद रखिएगा, रामचंद्र शुक्ल और हजारी प्रसाद द्विवेदी, इन दो का नाम सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा है। थोड़ा सा दिमाग अगर आप लगा ले गए जो है पेपर में, कि किसने कहा हो सकता है, किससे पहले आए किसके बाद में, 100% आप जो है इसको टिक सही लगाएंगे। कि हिंदी का स्टील कहा है, इनके लिए प्रमुख निबंध ये है, हिंदी का स्टील किसने कहा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। किसको कहा, बालकृष्ण भट्ट को। अब इस जैसे बालकृष्ण भट्ट जो थे, इनके यहाँ स्टील के बर्तन बहुत थे, क्योंकि ये सरकारी नौकरी में थे, इनके यहाँ स्टील के बर्तन बर्तन बहुत थे। तो ये राम भगवान को स्टील के बर्तन में नहीं देते थे, काहे में देते थे, सोने में देते थे। ठीक है, अब देखिए, हाँ हो गया ठीक। अब बालकृष्ण भट्ट जी, थोड़ा नीचे कर लें तब पता चलेगा। अरे आजा भाई, हाँ, बालकृष्ण भट्ट, बालकृष्ण एक मेरे मौसा जी हैं। ठीक, अब इनके ऊपर बनाते हैं, देखिए। एक तो इनके स्टील के बर्तन बहुत हैं, दूसरा चंद्रोदय, चंद्रोदय पहले जो था, जब तक इनका सिलेक्शन कहीं नहीं हुआ तब तक ये बहुत परेशान रहते थे। फिर इनका टीजीटी पीजीटी दोनों में सिलेक्शन हो गया, इंग्लिश के हैं, दोनों में हो गया। फिर एकदम से इनके जीवन में चंद्रोदय आया, जैसे जब सूर्योदय जब आएगा तो आप नई उमंग के साथ आएंगे, चंद्रोदय जब होगा बिल्कुल ठंडे हो जाएंगे, मतलब अच्छा लगेगा। तो चंद्रोदय, जब इनकी नौकरी लग गई टीजीटी में, तो इनके जीवन में चंद्रोदय हो गया। संसार महानाटकशाला, इन्होंने कहा संसार जो है महानाटकशाला है, जब तक मेरी नौकरी नहीं लगी मुझे किसी ने कुछ नहीं समझा, खुद के माँ बाप ने कुछ नहीं समझा, और जिस दिन मेरी नौकरी लग गई टीजीटी पीजीटी में, उस दिन से लोग ऐसे आओ भगत करते हैं, ये जलेबी वो समोसा है ना, महानाटकशाला है संसार, महानाटकशाला। आप अगर किसी भी पद को प्राप्त कर लेते हैं, अगर जैसे बाई चांस आप लोगों को कोई सम्मान नहीं कर रहा और जिस दिन नौकरी लग गई उसी दिन से उसका एटीट्यूड चेंज हो जाएगा, अरे भैया आ गए, आइए आइए आइए, मतलब ओवर सम्मान। नाटकशाला है संसार, रियल में है। प्रेम के बाग का सैलानी, इनके बाग था, मतलब इनके जो है इनका बाग है, बाग में सैला चावल बहुत होता है। क्या होता है, सैला चावल नहीं होता, सैला चावल, बहुत सारे चावल होते हैं। सैला चावल जो है एक्चुअली सैला चावल का नाम हम इसलिए पता है कि ये भंडारे वगैरह में यूज होता है। हम लोग मंगल में, जेठ जेठ के मंगल में भंडारा वगैरह कराते हैं हर साल भगवान कृपा से, तो उसमें जो है हम लोग यूज करते हैं। तो प्रेम के बाग में, इनके बाग में सैला चावल बहुत होते हैं। ठीक है, अब है ये तो आपने सब सुना होगा, इनकी बहुत ही फेमस है ये, साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है, हृदय का विकास। उसी दिन से इनका हृदय का विकास हो गया। शब्द की आकर्षण शक्ति, अच्छा, शब्द की आकर्षण शक्ति का मतलब ये है, जब ये रिश्तेदारी में किसी के यहाँ जाते थे तो बस यही चीज कहते थे, मुझे आशीर्वाद दो कि मेरी सरकारी नौकरी लग जाए, मेरी सरकारी नौकरी लग जाए। लोग कहते खुश रहो खुश रहो, कहते वो सब ठीक है, जब नौकरी लग जाए तो हम ऑटोमेटिक खुश हो जाएंगे, है ना, लेकिन
मुझे शब्द की आकर्षण शक्ति, और शब्द की आकर्षण शक्ति इतनी भयंकर है कि आज वो रियल में टीजीटी ज्वाइनिंग उनकी हो चुकी है, करते हुए इनको मेरे ख्याल से 4-5 साल हो चुके हैं। ठीक है, तो इस तरीके से शब्द की आकर्षण शक्ति बहुत होती है। ये बात बिल्कुल सत्य है। मेरी एक बुक है अवचेतन मन की शक्ति, वाकई में इस चीज को मैं भी मानती हूँ कि आप जो चीज को डेली मन में आपके अगर है वो चीज आप कहीं पर से अंदर से इतना भी डर नहीं है कि अरे ऐसा हो ही नहीं सकता मेरे साथ कि मुझे तो आप बस हमेशा सोचिए कि मुझे तो मिल के ही रहेगा, मुझे नौकरी मिल के, सपोज नौकरी ही मुझे मिल के ही रहेगी, तो आपको नौकरी 100% मिल के रहेगी, इसमें कोई रोक नहीं सकता। तो शब्द की आकर्षण शक्ति बहुत बड़ी होती है। ठीक है, नेक्स्ट है साहित्य का सभ्यता से घनिष्ठ संबंध है, घनिष्ठ संबंध है। अब जब इनकी नौकरी लग गई तो लोग इतनी घनिष्ठता के संबंध दिखाने लगे, अरे भैया, अरे ये, अरे वो, मतलब 50 दोस्त हो गए। उससे पहले इनको सब बेवकूफ समझते थे। इंग्लिश पढ़े, अरे वो इंग्लिश भी आ गया, इंग्लिश पढ़े तो बाबू होए। तो जब इनकी नौकरी लग गई तो सब कहने लगे इंग्लिश पढ़े तो बाबू होए। भाई वो इंग्लिश के सब टीचर हैं, इंग्लिश पढ़े तो बाबू होए, भाई बाबू बन गए। फिर है आत्मनिर्भरता, और नौकरी लगने के बाद हर आदमी आत्मनिर्भर हो जाता है, किसी पे डिपेंड नहीं रहता है, किसी भी चीज में डर नहीं होता है, आत्मनिर्भरता। लेकिन उसके लिए आपको कल्पना करनी होगी कि मेरा सिलेक्शन हो चुका है। आप कल्पना कीजिए मेरा सिलेक्शन हो गया है, मतलब कभी भी अपने आप से अकेले में बात करिए, क्या मेरी नौकरी लग गई है, लोग क्या कह रहे हैं, क्या सुन रहे हैं ना, लोग मिठाई लेके आ रहे हैं, हम उसके यहाँ देने गए, इस टाइप से कल्पना कीजिए। मेला ठेला, मेला ठेला, और तब तक के लिए मेला और ठेला, जब तक नौकरी नहीं लग जाती तब तक दोनों छोड़ दीजिए। ठीक, रोटी तो किसी भांति कमा खाए मुछंदर। अब देखिए, रोटी तो किसी प्रकार से आप कमा खा सकते, लेकिन एक टीजीटी पीजीटी की नौकरी या आपके आईएएस पीसीएस की नौकरी, ये बिल्कुल अलग है रियल में। अपर वर्ग की जितनी भी नौकरियां हैं, मुझे तो सच सच में पूछिए, मुझे पीजीटी से भी टीजीटी सबसे अच्छा लगता है, सबसे बढ़िया लगता है टीजीटी, है ना। क्योंकि 9th और 10th के बच्चे जो होते हैं बहुत अच्छे होते हैं ना। तो इस तरीके से रोटी तो कोई भी खा कमा सकता है, इनका कहना है। बाल विवाह, अब जब इनकी शादी हुई, बाल विवाह हो गया। बाल विवाह मतलब कि ये समझदार नहीं थे, कमाना ही थे, लेकिन इनकी शादी कर दी गई, बाल विवाह कर दिया गया बालकृष्ण मौसा जी का। एक अनोखा स्वप्न, अब इन्होंने एक अनोखा स्वप्न देखा, माता का स्नेह, और इनकी माता जो थी इनको बहुत प्यार करती थी। इनकी पिताजी इनको इतना प्यार नहीं करते थे, लेकिन इनकी माता जी वाकई में बहुत प्यार करती थी, है ना। तो माताओं का सबसे सब बच्चों से प्यार होता है। एक अनोखा स्वप्न, तो इन्होंने एक अनोखा स्वप्न देखा कि माता का स्नेह, मतलब 2 भाई थे, तो दूसरे वाले भाई के पास में माता रहती थी, पिता रहते थे, इनके पास नहीं रहते थे। तो उन्होंने बस सपने में देखा कि माता मुझे स्नेह कर रही, तो इनको कुछ लगा कि कुछ ना कुछ तो अच्छा होने वाला ही है मेरे साथ में। फिर देखिए, काल चक्र का चक्कर, काल चक्र का चक्कर कैसा चला कि इनके पास प्रतिभा इनकी बहन थी, और आशा इनकी बहन थी, ठीक है, और रुचि इनकी बहन थी। काल चक्र का चक्कर ऐसा चला, इन्होंने माता का स्नेह देखा। काल चक्र का चक्कर ऐसा चला कि इनकी बहन नंबर 1 प्रतिभा, नंबर 2 आशा, नंबर 3 रुचि, ये जो थी इनके घर पे आ गई। तो उन्होंने कहा क्या भाई तुम लोग क्यों आए? तो कहा अरे भैया, माधुर्य, मतलब हम आपको प्यार करने आए हैं, आपसे बातें करने आए। तो उन्होंने कहा क्यों, माधुर्य करने क्यों आए तुम लोग एकदम से, ऐसा क्या हो गया? तो उन्होंने कहा आपको नहीं पता, आत्म गौरव, आपने मेरा आत्म गौरव बढ़ाया है। उन्होंने कहा हमें तो नहीं पता क्या हो गया। तो कहा कि ईश्वर भी क्या है, ठठोल, हाँ, भिक्षावृत्ति। और आप ऐसा करना, मतलब पहेली बुझा रही हैं कि आप काल चक्र का ऐसा चक्कर चला कि उन्होंने माता का स्नेह देखा सपने में, और प्रतिभा भी आ गई, आशा भी आ गई, रुचि भी आ गई। तो उसने कहा कि जो है मुझे मुझे प्यार करिए, मुझे प्यार करिए, है ना। अब बहनें सोच रही अब भैया की नौकरी लग गई तो कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही मिलेगा। आत्म गौरव, और आपने मेरा आत्म गौरव बढ़ाया है, ठीक है। और आप ऐसा करिएगा, भिक्षावृत्ति आज ही जो है
आप जाके कुछ मंदिरों में भिक्षा जो है वो दे के आइएगा, गरीबों को भिक्षा दे के आइएगा। अब ईश्वर भी क्या ठठोल, अब आगे देखते हैं, ईश्वर भी क्या ठठोल। ईश्वर भी क्या ठठोल। हाँ, ईश्वर भी क्या ठठोल करता है। स्त्रियां और उनकी शिक्षा, मतलब स्त्रियां और उनकी शिक्षा, स्त्री और उनकी शिक्षा, कि हम लोग स्त्री हैं और आपकी शिक्षा ने कितना मेरा आत्म गौरव बढ़ा दिया है, मेरा मान सम्मान बढ़ा दिया है कि मेरे भाई का टीजीटी में सिलेक्शन हो गया। मतलब इनका टीजीटी पीजीटी दोनों में हुआ था, तो पीजीटी बाहर मिल रहा था, टीजीटी उनको मतलब अपने ही क्षेत्र में मिल रहा था रैंक के कारण, तो उन्होंने अपने क्षेत्र वाला ही टीजीटी ज्वाइन कर लिया। तो स्त्रियां और उनकी शिक्षा, ये आपने भाभी को इतना सब कुछ सिखा रखा है, और उनकी आपकी और उनकी शिक्षा मिलके कितना मेरा जो है आत्म गौरव बढ़ा दिया है। इतनी संघर्षों से आपने जीवन को काटा, जो भी जीवन के 10-15 साल बिताए, और आपकी जिंदगी अच्छी होने वाली है। हमारे नए सुशिक्षितों में परिवर्तन, मतलब हम लोग सब पढ़े लिखे थे, लेकिन आपने हमारे नए सुशिक्षितों में परिवर्तन ला दिया कि कोई इंसान तो है कि जो टीजीटी पीजीटी में दोनों में एक बार में उसका सिलेक्शन हुआ। ये बहुत बड़ी बात है ना। फिर है मनोविकार। हिंदी में मनोविकार संबंधी निबंध का सूत्रपात बालकृष्ण भट्ट ने किया। देखिए, हिंदी में मनोविकार मतलब मन से जो विकार, मन में जो विकार उत्पन्न होते हैं, जैसे आत्म गौरव, स्वप्न देखना, ये सब चीजें जो होती है मनोविकार, मन में जो विकार होते हैं, संबंधी निबंध सूत्रपात किसने किया था? बालकृष्ण भट्ट से ही, बालकृष्ण भट्ट से ही शुरू हुआ था। ओके, बालकृष्ण भट्ट से ही मनोविकार संबंधी अगर आए कि मनोविकार संबंधी किससे निबंध स्टार्ट हुए, तो बालकृष्ण भट्ट से। ठीक है। फिर है प्रताप नारायण मिश्र को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का एडिशन कहा। प्रताप नारायण मिश्र को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का एडिशन कहा। अच्छा, इनको क्या कहा था? अब आप लोगों को अगर याद हो तो बताइएगा, बालकृष्ण भट्ट को रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का क्या कहा? कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। देखिए आपको कितना याद रहता है। क्या बताया था हमने, किस तरीके के बर्तन उनके घर में होते हैं, उनकी नौकरी लग गई। प्रताप नारायण मिश्र को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का एडिशन कहा। प्रताप नारायण मिश्र को, ठीक है, प्रताप नारायण मिश्र को एडिशन कहा है। अब प्रताप नारायण, देखिए, हाँ, प्रताप नारायण, प्रताप से राम प्रताप कर लीजिए, राम प्रताप, ये मेरे एक चाचा जी हैं। तो क्या हुआ, इतने ऐसे हैं, इनके पास इतना पैसा है, लेकिन ये गरीबों को इतना धोखा देते हैं, अगर वो सुन लेना तो क्या कहें। धोखा देते हैं, मतलब वो है भी नहीं, अब संसार में भी नहीं है। धोखा देते हैं बहुत ज्यादा, दांत, और अपनी बीवी से करके बात करते हैं, मतलब थोड़े दुष्ट टाइप के हैं। मतलब रियल चाचा चाचा नहीं है, बहुत दूर दराज के, बहुत दूर दराज। बालक, इनके बालक भी हैं वृद्ध, अब ये धीरे धीरे वृद्ध भी हो रहे हैं। आप, हर किसी से आप करके बात करते, आप करके, छोटा छोटा हो चाहे बड़ा हो चाहे कैसा, आप करके बात करते हैं। और जब इनकी अटकी होती है तो खुशामद भी कर, अरे चाची, अरे फलाना, अरे ढिमाका, भाव। और नारी, जब इनके घर में कोई पहुंच जाता है तो इनकी नारी जो है भौं ऐसे, तुम लोग आ गए, अरे दादा रे, मतलब ऐसे बात करती नारी, इनकी नारी जो है भौं सिकोड़ने लगती। फिर क्या है, मनोयोग, मन के योग से ये बहुत ही ज्यादा परेशान है, मनोयोग से अपने बहुत परेशान है, क्योंकि घर में सुख नहीं है। मोक्ष, मूछें इतनी बड़ी बड़ी हैं। परीक्षा, परीक्षा हर किसी की लेते रहते हैं, हाँ तुम्हारे पास कितना पैसा है, अच्छा उनके पास इतना पैसा है। फिर है समझदार की मौत। समझदार की जब मौत हो जाती है, मतलब इनके यहाँ एक नौकर है, वो बहुत ही समझदार है, तो जब उसकी मौत हो जाती है तो ये कैसे करते हैं, ये कैसे करते हैं, हद, हद नास्तिक, हद नास्तिक, हद नास्तिक, मतलब पगला जाते हैं। एक समझदार लड़का, मतलब समझदार लड़का नहीं, समझदार नौकर
लड़कों से भी ज्यादा विश्वासपात, तो इनका दिमाग सठिया जाता है ना। वृद्ध तो वैसे भी हो गए। हद्दा हद्दा मतलब हद कर दी, हद हो गई नास्तिक, हद हो गए नास्तिक, इतना अच्छा लड़का मर गया। टेढ़ जान शंका सब काहू। अब इनको शंका है सब काहू पे है, ऐसा तो नहीं मेरे जो दूसरे भाई हैं उन्होंने उसने कुछ खिला पिला दिया हो तो वो मर गया, कि मेरा वो बायां हाथ था। होली है अथवा होरी। अब इनका दिमाग खराब हो चुका है, तो कह रहे हैं होली है अथवा होरी है। ये पगला गए, मतलब होली जब आई तो कह रहे होली है कि होरी है, दिमाग के पंचर हो गए। ईश्वर की मूर्ति। अब ये ईश्वर की एक मूर्ति है इतनी बड़ी, अपने लिए लिए ऐसे ऐसे घूम रहे, मतलब दिमाग सट क्या गया। घूरे का लत्ता विनय, घूरे का लत्ता विनय। अब ये ईश्वर की मूर्ति को लेके जो है घूरे पे लिए लिए घूम रहे, घूरा नहीं कूड़ा बोलते, कूड़े गांव में घूरा बोलते ना। तो ये जो है गांव में रहते हैं, तो जो है ईश्वर की मूर्ति को घूरे पे लिए लिए घूम रहे, पगला गए मतलब पूरी तरीके से, है ना। हद, नास्तिक, जुआ। और गांव वहां जाके घूरे पे जाके, जैसे कुछ नहीं होली होली पे जुआ खेला जाता है, तो ये वहां जुआ खेलने जाके, पता नहीं क्या होता है जुआ में, मेरे को आज तक नहीं पता चला। जुआ जो है जुआ वहां खेलने जाके, सोने का डंडा, और भाई पैसे वैसे तो इनके पास है ही सोने का डंडा लिए लिए घूम रहे हैं। अब वो इतना समझदार नौकर था, वो इनके पीछे पीछे चलता था, वो तो निपट चुका, तो सोने का डंडा लिए लिए घूम रहे हैं, ठीक है। सनातन का डॉल बांधे, सनातन का डॉल बांधे। तो अब ये क्या कहते हैं, अरे ऐसा करो ये घूरा है, घूरे पे कनाते, अच्छा तो पहले नहीं वो लगती थी, अब तो नहीं, पहले कनाते लगते, मैं हल्का हल्का याद है जब छोटे थे, तो गली में जब शादियां आदियां होती तो बीच में कि बड़ा पर्दा ऐसा कुछ लगा दिया था, उसको कनातन बोलते, कनाते बोलते ना, कनातन। ऐसा करो ये कूड़ा जो पड़ रहा है यहाँ कनाते लगाते तो लोग कूड़ा नहीं डालेंगे, घूरा नहीं बनाएंगे। ठीक, तो उन्होंने कहा भाई ठीक है। अब इतने पैसे वाले तो उनकी बात तो कोई माता हाँ में आता, आप पे व्यय, तो ये एक व्यय होता है एक अपव्यय होता है, तो ये इतना पैसा खर्च करते, इतना पैसा खर्च करते, जिसकी कोई हद नहीं है, ठीक है। वृद्ध तो हो ही चुके, और दान, दान। अब जब वृद्ध हो गए, समझदार की मौत भी हो चुकी इनके नौकर की जिसपे विश्वास था, तो अब पत्नी से भी लड़ाई रहती है, तो ये अब हर चीज को अपना दान करने लगे, ले जाओ। फिर है बद्रीनाथ नारायण चौधरी, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन के महत्वपूर्ण निबंध देखिए। नेशनल की नेशनल कांग्रेस की दुर्दशा, भारतीय प्रजा के दुख की दुहाई और ठिठाई, गवर्नमेंट की कड़ाई, बनारस का बुढ़वा मंगल, दिल्ली दरबार में मित्र, मंडली के यार। देखिए, अब जब आप बद्रीनाथ जाएंगे, बद्रीनाथ कहाँ जाएंगे, बद्रीनाथ, बद्रीनाथ, तो बद्रीनाथ से लेंगे ये, ठीक है। नेशनल कांग्रेस की दुर्दशा। अब जब आप बद्रीनाथ गए, वहां आपने बद्रीनाथ जाने के लिए, वैसे हमको नहीं पता, बद्रीनाथ जाने के लिए कि वहां पे इतनी दुर्दशा चल रही है, मतलब पहाड़ टूट रहे गिर रहे हैं, इतनी दुर्दशा चल रही है, नेशनल कांग्रेस की दुर्दशा, तो वहां पे जो है नेशनल कांग्रेस की दुर्दशा भी हो चुकी है, जो परमिशन का पास करता है तो उसकी भी दुर्दशा हो चुकी है बद्रीनाथ में, ठीक है। भारतीय प्रजा के दुख की दुहाई और ठिठाई। अब जो भारतीय प्रजा है वो वहां अगर मर जाती है तो वो दुखी की दुहाई देती है और ठिठाई करती है, ठिठाई और गवर्नमेंट की कड़ाई। तो जब वहां कोई बद्रीनाथ गया, बल्कि नेशनल कांग्रेस की दुर्दशा, जब वहां पे ऑलरेडी नेशनल कांग्रेस की दुर्दशा है, तो वहां पे परमिशन का पास अपना पास कराइए। लेकिन सब लोग गलती क्या देते हैं कि भारतीय प्रजा के दुख की दुहाई, की जो है ये दुख की दुहाई है कि ठिठाई है कि गवर्नमेंट की कड़ाई, कि मतलब गवर्नमेंट अगर पास को ना पास करे तो प्रजा वहां कैसे पहुंच सकती है, बात भी सही है, जब आप पास नहीं देंगे तो आदमी कैसे पहुंच जाएगा। बनारस का बुढ़वा मंगल। तो कुछ लोग कहते हैं अरे भैया बद्रीनाथ ना जाके बनारस चले जाओ, बनारस का बुढ़वा मंगल देखो जाके, कितना बढ़िया वहाँ सब बढ़िया चलता है, भंडारा अंडारा सब होता है बनारस में, है ना। दिल्ली दरबार में मित्र, तो एक लोग कहते हैं कि दिल्ली दरबार में मित्र जो है, अरे हम दिल्ली जाएंगे, दिल्ली दरबार में मेरे इतने सारे मित्र हैं, मंडली के यार हैं, दिल्ली दरबार में मित्र मंडली के यार और मेरे यार है, तो लोग कहते हैं बनारस जाओ, कुछ लोग कहते हैं दिल्ली जाओ, ठीक। नेक्स्ट है आचार्य शुक्ल ने
लिखा है कि ये गद्य रचना को एक कला के रूप में ग्रहण करने वाले, कलम की कारीगरी समझने वाले लेखक थे। क्या था? आचार्य शुक्ल ने लिखा है। बालकृष्ण वो क्या बोलते, बद्री नारायण जो चौधरी थे, ये गद्य रचना को, अरे भाई तुम बहुत परेशान करते हो। हाँ, ये गद्य रचना को एक कला के रूप में ग्रहण करने वाले, कलम की कारीगरी समझते थे। अब देखिए बद्रीनाथ जब आप जाएंगे तो भैया कलम की कारीगरी, कलम जरूर लेके जाइए। बद्रीनाथ अगर आप गए, बद्रीनाथ, तो कलम लेके जाइए। पता चला वहां अगर कोई समस्या आई, तो अगर आपके पास में कुछ भी लिखने के लिए, किसी के पास लिखने के लिए, मोबाइल नंबर भेजने के लिए कोई भी प्रॉब्लम आई, तो कलम, और हर किसी के पास में जब कहीं जाइए तो एक कलम जरूर होना चाहिए। ठीक। अब भारतेंदु द्वीप के अन्य निबंधकार देख लेते हैं। श्रीनिवास दास, भरत खंड की समृद्धि, भरत खंड की समृद्धि और सदा आचरण। देखिए लाला श्रीनिवास दास, निवास पर जब आपने होंगे, अपने घर पे होंगे, तो आपको भरत खंड की समृद्धि, सारी समृद्धि जितनी भी होगी, तो आपकी धन दौलत कहाँ रखी होगी? धन दौलत कहाँ होगा? आपके समृद्धि जितनी होगी घर पर होगी। कहाँ होगी? घर पर होगी। ठीक है। सदा आचरण, और जितना भी आपका सदाचरण है, अच्छी चीजें हैं, आपके घर में कोई आया, आपने पैर छुआ, आपने उसका सम्मान किया, तो जो है कहाँ होगी? निवास पर होगी। ठीक है, निवास पर। फिर है राधा चरण गोस्वामी, यमलोक की यात्रा। राधा चरण, अगर आप राधा के चरणों को पकड़ लेंगे, राधे कृष्ण राधे कृष्ण, राधा के चरणों को पकड़ लेंगे, तो यमलोक की यात्रा आपको नहीं करनी पड़ेगी, तो आपको स्वर्ग लोक की यात्रा करनी पड़ेगी। कहाँ की? स्वर्ग लोक की। ठीक है। नेक्स्ट है मोहनलाल विष्णुलाल पंड्या। हम लोगों की वृद्धि किस रीति से होगी? बंधुत्व किसे कहते हैं? खुशामद। देखिए मोहनलाल है और विष्णुलाल है, ये दोनों कौन है? भाई भाई हैं। कौन है? भाई भाई हैं। अब ये दोनों लोग क्या कहते हैं कि भैया मोहन जो है, मोहनलाल विष्णुलाल से कहते हैं हम लोगों की वृद्धि किस रीति से होगी। मतलब हम लोगों की वृद्धि, हम लोग साथ साथ में तो हैं, लोग कहते हैं साथ साथ में रहो तो बड़ी तरक्की होती है, हम लोग साथ साथ में हो हैं, तो किस किस रीति से हमारी वृद्धि होगी? वृद्धि पूछ रहे हैं, तो अच्छी बात है, वृद्धि पूछो। बंधुत्व किसे कहते हैं? तो वो कह रहे हैं मोहनलाल, फिर बंधुत्व किसको कहते हैं भाई? खुशामद, हम लोग आपस में एक दूसरे की खुशामद कर रहे हैं। ठीक है, हम लोग आपस में एक दूसरे की खुशामद कर रहे हैं, तो बंधुत्व किसको कहते हैं? आपस में खुशामद करने का कोई मतलब ही नहीं है, तो वृद्धि कैसे हो सकती है? नहीं हो सकती है। अब है द्विवेदी युग के, देखिए हिंदी निबंध के प्रारंभिक और एवं अनघड़ रूप को आचार्य शुक्ल ने गद्य प्रबंध कहा। हिंदी निबंध के प्रारंभिक प्रारंभिक और अनघड़ रूप को प्रारंभिक और अनघड़ रूप को आचार्य शुक्ल ने गद्य प्रबंध कहा। अब गद्य प्रबंध आ सकता, गद्य प्रबंध प्रारंभिक एवं अनपढ़ रूप को किसने कहा? रामचंद्र शुक्ल ने कहा। ठीक है। अब इसमें देखिए आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी साहित्य को ज्ञान राशि का संचित कोष कहा। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने लॉर्ड बेकन के निबंधों का अनुवाद बेकन विचार रत्नावली शीर्षक से किया। अब जो अंग्रेजी के थे, नहीं, लॉर्ड बेकन, उन्होंने बेकन विचार किया, तो उन्होंने बेकन विचार का महावीर ने बेकन विचार रत्नावली में कन्वर्ट कर दिया। ठीक। नेक्स्ट है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने महावीर प्रसाद द्विवेदी के निबंधों को बातों का संग्रह कहा। महावीर प्रसाद द्विवेदी जो थे ये बातें बहुत करते थे, तो बातों का संग्रह कहा। अब आपने देखा होगा हनुमान जी जो हैं, महावीर हनुमान जी जो हैं, ये रामचंद्र भगवान से कितनी बातें करते हैं, पर्सनल बातें शेयर कर लेते हैं। ठीक है। उसके बाद में आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के महत्वपूर्ण निबंध निम्नांकित हैं। देखिए संपत्ति सात। अब महावीर हनुमान जी के पास में
संपत्ति की तो कमी नहीं भाई है, बिल्कुल भी कमी नहीं है, हनुमान जी हैं। रसज्ञ रंजन, रसज्ञ रंजन, और इनके पास रसज्ञ और रंजन दो लोग इनके पास रहते हैं, रसज्ञ और रंजन, महावीर प्रसाद द्विवेदी। लेखांजलि, इनकी पूंछ जल गई, लेखांजलि मतलब इनकी पूंछ जल गई जब ये लंका गए, लेकिन फिर भी वहां इन्होंने काफी कुछ कर दिखाया। नाट्य शास्त्र, इतने बड़े नाटककार हैं ये नाट्य शास्त्र, इतने बड़े नाटककार हैं कि जब वो जल गई तो वो नहीं, एक बाली ने इनको बांध लिया था, ऐसा कुछ हुआ था ना, तो फिर जो है ये छुड़ा के उपन्यास रहस्य, और इनके पास इतने रहस्य हैं कि इनके पास इतने रहस्य हैं हनुमान जी महावीर जी के पास में कि सबके रहस्य ये जानते, सबके रहस्य जानते हैं। अच्छा तुमको ये चीज चाहिए, संपत्ति भी है, रसरंजन भी है, नाट्य शास्त्र भी इनके पास है, नाटक बहुत कर लेते हैं, और रहस्य भी इनके पास है। आगरे की शाही इमारतें, अब महावीर हैं तो ये आगरे की शाही इमारतों में भी घुस जाएंगे, भले ताला पड़ा हो, लेकिन ये आगरे की, आगरा हो चाहे दिल्ली हो, हर जगह ये घुस जाएंगे वहां। कालिदास के समय का भारत, और भारत ये जो है हनुमान जी महावीर प्रसाद द्विवेदी कब के हैं, कालिदास के समय का भारत। ये भारत कब का है, जब का कालिदास हमारे यहाँ थे। दंड देव का आत्मनिवेदन, दंड देव का आत्मनिवेदन, अब जब ये किसी से परेशान हो जाते हैं तो इसको इतना दंड देते हैं कि वो आत्मनिवेदन करने लगता, भैया छोड़ दो, भैया छोड़ दो, हनुमान जी छोड़ दो, है ना। भाषा और व्याकरण, भाषा इनकी इतनी प्यारी है, व्याकरण इनको इतना प्यारा आता है कि भगवान को तो कुछ भी आ सकता है ना। कवि और कविता, और ये कवि और कविता कर देते हैं माता, ये वो है ना महाकवि माघ का प्रभात वर्णन, ये भी निकाय। अब ये माघ में प्रभात वर्णन में ही सीता जी के पास पहुंच जाते हैं, माघ माह में ही। अब उनका किडनैप जाता है, मतलब किडनैप ही समझ लीजिए, जब रावण लेके जाता है तो भारत प्रभात वर्णन ये माघ के महीने में प्रभात वर्णन सवेरे सवेरे निकल लेते हैं। दमयंती का चंद्रोपालंब, अब वहां पे जहाँ पे सीता जी होती हैं वहां पे दमयंती नाम की एक लेडीज होती है, तो वो इनको जो है हनुमान जी से मिलने देती है, बहुत अच्छी होती वो। फिर कवि बनने के लिए सापेक्ष साधन, ये कहते हैं कवि बनने के लिए सापेक्ष साधन चाहिए होते हैं, शक्ति वगैरह चाहिए होती है। म्यूनिसिपैलिटी, म्यूनिसिपैलिटी के कारनामे, और जहाँ पे जो है आपके नगर पालिका जो होती है उसके कारनामे, तब तो नगर पालिका भी नहीं थी कि जो हम लोग नगर पालिका में शिकायत कर दें, ये कहते हैं, ठीक है, लेकिन हमें खुद ही निपटना पड़ेगा। सुत अपराधे जनक तस्य दंड, अब जब सुत का अपराध हो गया तो जनक ने इनको दंड दिया, जनक ने इनको दंड दिया। इसको राम भगवान को ऐसे समझ लीजिए, ठीक है, राम भगवान को दंड दिया, कहा कि मेरी बेटी चली गई, तुम कहाँ थे, तुमने मेरी बेटी को जाने दिया, तो जनक ने इनको दंड दिया। भाई किसी की बेटी को परेशान करोगे तो दंड तो उसका पिता देगा ही। आत्मनिवेदन, फिर वो आत्मनिवेदन करने, दंड देव का आत्मनिवेदन और फिर आत्मनिवेदन, ये भी नहीं किया है, तो महावीर से सब आत्मनिवेदन करने लगते हैं। प्रभात में ये चले जाते, प्रभात वर्णन भी है, प्रभात में ये उठ के चले जाते नेपाल चले गए, कहाँ चले गए, नेपाल चले गए, नेपाल के रास्ते से गए। क्या बचा है, ठीक है, शुक्ल, अरे भाई लोत्तर तो नहीं आ गया कहीं, हाँ हो गया। बाल मुकुंद, बाबू बाल मुकुंद, बाबू बाल मुकुंद गुप्त ने महावीर प्रसाद द्विवेदी के निबंध निबंध भाषा और व्याकरण से अनस्थिरता शब्द को लेकर उनकी आलोचना आत्मा राम नाम से की। बाल मुकुंद, देखिए एक मुकुंद है जो कहाँ रहते हैं, मुंबई में, मुंबई में, ने महावीर प्रसाद द्विवेदी के निबंध बाबू माल मुकुंद गुप्त ने महावीर प्रसाद द्विवेदी के निबंध को भाषा और व्याकरण से अनिस्थिरता बताई है, शब्द को लेकर, अनिस्तर शब्द को लेकर उनकी आलोचना की है कि आत्माराम नाम से की है, किस नाम से की है,
अब बाल मुकुंद देखिए, मुकुंद और महावीर की अगर बात आए तो आप सीधे क्या लिखेंगे, आत्मा राम। ठीक है। हाँ ये आ गए। अब है बाल मुकुंद, कितना बचा है, बड़ी धूम शुक्ल, थोड़ा ही बचा है। देखिए निबंध तो खैर बहुत हैं। हाँ बाल मुकुंद के इतने ही आया, और तो रही है बस इतने ही। बाल मुकुंद गुप्त के जवाब में महावीर प्रसाद द्विवेदी ने स्वर्ग और नरक और ठिकाना नहीं। बाल मुकुंद गुप्त ने जवाब में महावीर प्रसाद द्विवेदी ने स्वर्ग और नरक और ठिकाना नहीं कि कहा कि तुम जो है इतने पाप कर रहे हो, कल्लू अलहित नाम से किया। कल्लू देखिए, मुकुंद जी जो थे, इनकी एक साली थी, साली बहुत काली थी। कैसी थी, काली थी, कल्लो। तो उसको बोलते हैं कल्लो, क्या बोलते हैं, कल्लो। ठीक है। हाँ जी, प्रूफ भी हो गया। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने स्वर्ग और नरक को ठिकाना नहीं कहा। तुम बाल मुकुंद ने कहा तुम कल्लो, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा तुम कल्लो का जो है साथ दे रहे हो, तुमको स्वर्ग नरक में ठिकाना नहीं मिलेगा। ठीक है। फिर है बाल मुकुंद गुप्त ने सन 1904 में 1905 में 1904 से 1905 ईस्वी में भारत मित्र में शिव शंभू के चिट्ठे नाम से तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन को संबोधित करके लिखा। अब बाल मुकुंद गुप्त का आप लोग सब जानते होंगे कि शिव शंभू का चिट्ठा है, लेकिन ये लिखा किसने शिव शंभू का चिट्ठा, लॉर्ड कर्जन को संबोधित, गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन को शिव शंभू का चिट्ठा कर्जन कर्जन को संबोधित करने की, लॉर्ड उस टाइम वो भगवान मानता था ना अपने आप को। फिर है बाल मुकुंद गुप्त ने, बाल मुकुंद गुप्त के निबंध गुप्त निबंधावली शीर्षक से प्रकाशित है। तो ये जो है ये गुप्त निबंधावली से शीर्षक से संपादित है। देखिए नेक्स्ट है अध्यापक पूर्ण सिंह, अध्यापक पूर्ण सिंह। अब जो अध्यापक होगा, इसमें अध्यापक को लिंक करते हैं। जो अध्यापक होगा, टीचर होगा, आचरण की सभ्यता, सबसे पहले तो उसका आचरण अच्छा होगा। टीचर जो होगा उसका आचरण की सभ्यता होना बहुत जरूरी है। मजदूरी और प्रेम, और वो चाहे किसी भी मजदूर और प्रेम का मतलब किसी भी मजदूर का बेटा हो, उसको भी उसको प्रेम से पढ़ाना चाहिए। ठीक, सच्ची वीरता, और सच्ची वीरता के साथ में उसको पढ़ाना चाहिए कि हम वाकई में ईमानदारी से पढ़ा रहे हैं। पवित्रता, और टीचर को हमेशा अध्यापक को पवित्र होना चाहिए। कन्यादान, अगर कोई गरीब लड़की है और आप पैसा कमा रहे हैं तो उसका आपको कन्यादान भी करना चाहिए, बहुत पुण्य का काम है। अमेरिका का मस्त कवि वाल्ट विल्टमैन, देखिए अब अध्यापक जो है तो अमेरिका गया, कहाँ गया, अमेरिका, वहां उनका मस्त कवि था वाल्ट विल्टन, इनका दोस्त था। ठीक। अब है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है कि अच्छी हिंदी बस एक व्यक्ति लिखता है था। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इतनी तारीफ की, कहा कि कहा कि अच्छी हिंदी सिर्फ कौन लिखता है, बाल मुकुंद। मुकुंद कौन लिखता है, जो मुंबई में, और इन्होंने कहा क्यों लिखता है, क्योंकि वो मुंबई में रहता है तो पढ़ा लिखा तो है ही। ठीक है। नेक्स्ट है बाल मुकुंद की उक्ति है, बड़े धूम से टेसू आए, लड़के लाड़ी साथ लगाए, होगा दिल्ली में दरबार, सुनकर चौंक पड़ा संसार। बड़े धूम से टेसू आए हैं, लड़के लाड़ी साथ लगाए, होगा दिल्ली में दरबार, सुनकर चौंक पड़ा संसार। इन्होंने कहा, बाल मुकुंद ने कहा, अभी जो है हम मुंबई में ही रह रहे हैं। कहाँ रह रहे हैं, मुंबई में ही मेरा घर है, और जब मेरा दिल्ली में दरबार होगा तो लोग सुनकर इनका चौंक पड़ा संसार। ठीक है। नेक्स्ट है चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने कछुआ धर्म और मारे से मही कुठाओ शीर्षक से महत्वपूर्ण निबंध लिखे। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने कछुआ धर्म अब देखिए
गुलेर, गुलेर जानते ना, ऐसे करके गुलेर चलाई जाती है, कंकड़ पत्थर मारे जाते हैं ना, बच्चे कितना मारते गुलेर से। तो कछुए को गुलेर से मार दिया। मारेस माही कुठाओ। अब कछुआ रो रो के कह रहा मारेस माही कुठाओ, मुझे क्यों मारा, मुझे क्यों मारा, लेकिन बच्चे कहाँ सुनने वाले। अब है नेक्स्ट देखिए निबंधकार और निबंध। माधव प्रसाद मिश्र, देखिए माधव जो है, माधव माधव एक जानने वाला है, वो रामलीला देखने गया। क्या देखने गया, रामलीला। और वहां उसकी परीक्षा ले ली गई। क्या, धृति और क्षमा, धृति और क्षमा उसकी फ्रेंड जो थी माधव की, एक केशव एक माधव, दोनों भाई हैं, ठीक है। तो माधव जो था वो रामलीला देखने गया, नौकरी करता बैंक में। फिर क्या हुआ, वहां जो था उसकी परीक्षा ले ली गई, बीवी साथ में थी। तब तक जो क्या हुआ, धृति और क्षमा दो लड़कियां मिल गई, दो लड़की मिल गई। अब भैया जो है इनकी हालत खराब, शादी से पहले एक लड़कियां थी, लेकिन अगर वो मिल जाए तो क्या हालत पानी पानी हो जाओ। तब ये कह रहे सब मिट्टी हो गया। अब वो लड़कियां, इन्होंने जो था उसको इग्नोर करने की कोशिश, ऐसे देख लिया इन्होंने इग्नोर कर दिया। वो लड़कियां धरती और क्षमा, अरे क्या माधव, लेकिन ने कहा सब मिट्टी कर दिया, आज तो हमारी खैर नहीं, कुछ भी बगने लगे पता चला। गोविंद नारायण मिश्र, एक जो है गोविंद जी हैं, प्राकृत विचार, उनके विचार इतने अच्छे हैं, प्राकृत विचार, थोड़ी पुरानी विचारधारा के हैं, ठीक है। विभक्ति विचार और भक्ति विचार, बहुत ही भक्ति करते हैं। राधे राधे, वृंदावन भी गए, हर जगह गए, ठीक है, वृंदावन गए हैं। और गाय को जो है गुड़ चना ये सब खिलाया करते होली पे। कवि और चित्रकार, वो कवि भी है और चित्रकार भी हैं। गोविंद मिश्रा जी जो हैं, प्राकृत विचार, उनके विचार प्राकृत टाइप के हैं, और विभक्ति मतलब भक्ति विचार भी है, और चित्रकार भी है। अब आया मिश्र बंधु। मिश्र लोग जो होते हैं, MISHRA, मिश्र बंधु, मिश्रा लोगों के जब बंधु भाई लोग होते हैं, तो वो साथ में कहीं जाएंगे तो पुष्पांजलि दिखावे के लिए पुष्पांजलि लेके जाएंगे, सुमनांजलि, पुष्पों को सुमन कहते हैं ना, तो सुमन भी लेके जाएंगे, पुष्पांजलि, सुमनांजलि, आत्म शिक्षा, और अपने आप को बहुत ही पढ़ा लिखा समझते हैं। आत्म शिक्षा मतलब हमसे बड़ा कोई शिक्षित है ही नहीं, आत्म शिक्षा जबरदस्ती का, ठीक है। जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेदी, अब जो है आप जगन्नाथ गए, जगन्नाथपुरी जानते ना, कलकत्ता के पास में जगन्नाथपुरी, जगन्नाथपुरी गए जगन्नाथ जी का प्रसाद लेने के लिए, गद्य माला, एक माला लेकर आप जाएंगे, गद्य माला लेकर जाएंगे, बढ़िया सी गद्य माला। निबंध निचय, कोई भी निबंध निचय, कोई भी नीचता अगर दिखाएगा, कोई भी नीचता अगर दिखाएगा तो आप जो है, ये ब्रश आ गया एक्चुअली, रुकिए, हाँ, कोई भी नीचता अगर दिखाएगा तो आप उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। गद्य माला आप लेके गए, कोई नीचता पीछे दिखा रहा, ए ये माला में पकड़ा था, ये माला पकड़ो, तो आपको गुस्सा आएगी ना। बाकी बहार, बाकी बहार, बाकी बहार, और जब आप भगवान से मिल लेंगे तो आपके अंदर बहार आ जाएगी। जगन्नाथ जी का प्रसाद बहुत अच्छा होता है। पिक्चर की पूजा, और हम लोग पिक्चर की पूजा करते हैं, जगन्नाथपुरी अभी तक हम भी नहीं गए हैं, तो मेरे पास फोटो है जगन्नाथ जी की, जिसमें सुभद्रा बलराम कृष्ण तीनों भाई बहन हैं, तो उसमें जो है उनकी पिक्चर की पूजा करते हैं। अनुप्रास का अनुवेशण, तो अनुप्रास मतलब गाना वाना गा के हम लोग उनका अन्वेषण करते हैं, जैसे जय जगन्नाथ है ना, जगन्नाथ की पूजा बहुत बड़ी होती है। फिर है बाबू श्याम सुंदर दास। इनका थोड़ा साहित्यिक से ज्यादा है। श्याम सुंदर दास जी हैं, श्याम सुंदर, पंडित श्याम सुंदर हैं, पंडित श्याम सुंदर है, ठीक है। इन्होंने साहित्य की विशेषताएं, और ये इनके अंदर मतलब पंडित है तो इनके अंदर साहित्य की विशेषताएं ज्यादा हैं। मतलब इनको गाना आना गा के बहुत अच्छी जो है शादी ब्याह करवा देते हैं मंत्रों उच्चारण से। समाज और साहित्य, इनका साहित्य अच्छा है, इसको इसीलिए इनको समाज पूजता है।
कर्तव्य और सभ्यता। और दूसरी चीज इनकी एक क्वालिटी है कि ये कर्तव्य कर्तव्य से और सभ्यता से अपना काम करने की कोशिश करते हैं। मतलब पूरा साहित्य की विशेषता साहित्य से गा गा के ये पूजा पठन करवाते हैं। और समाज समाज जो साहित्य इनका इतना अच्छा, गाना बजाना, आजकल आदमी म्यूजिक को ज्यादा पसंद करता है, जैसे राधे राम राधे श्याम राधे श्याम ना। तो समाज और इनको साहित्य के द्वारा समाज इनको बहुत ही ज्यादा पसंद करता है, तो इनको बुलाता है इनके पास वो लगता है, क्या कहते हैं, पहले से अपॉइंटमेंट टाइप की होती है। कर्तव्य और सभ्यता, और बहुत ही अच्छे से कर्तव्य अपना निभाते हैं, ठीक है। फिर है पदम सिंह शर्मा। तो पदम सिंह शर्मा जी का है पदम सिंह पदम सिंह, पदम और सिंह। क्या हुआ, एक बार सिंह आ गया और पदम सिंह पैरों से चल रहे थे, मतलब पैदल जा रहे थे। पदम सिंह पैरों से जा रहे थे, मुझे मेरे मित्रों से बचाओ। अब क्या हुआ, जब शेर आ गया तो ये भागने लगे, कह रहे भैया मुझे मेरे मित्रों से बचाओ। क्यों कह रहे हैं, कोई शेर इनका मित्र तो था नहीं। लेकिन जब ये बड़ी बड़ी फेंकते थे, कहते थे हम शेर के सामने भी टक्कर ले सकते हैं। दयानंद सरस्वती मर गए। अब क्या हुआ कि सिंह ने, इनको पता जब चल गया था पदम सिंह को कि दयानंद सरस्वती को, सॉरी ये ट्रिक है कि दयानंद सरस्वती जो थे उनको मतलब शेर ने पकड़ के काट पीट डाला, मतलब काट लिया, बहुत शेर खतरनाक जानवर होता ना। तो तब इनकी हवा खराब हो गई, कह रहे कि पदम सिंह मुझे मेरे मित्रों से बचाओ, है ना। हिंदी के प्राचीन साहित्य का उद्धार, कह रहे अगर हम मर गए तो दयानंद सरस्वती जी जैसे चले गए तो सब गड़बड़ हो गया, इसी तरीके से अगर हम मर गए तो हिंदी के प्राचीन साहित्य का उद्धार कौन करेगा, उद्धार कौन करेगा। तो कुछ लोगों ने कहा कोई बात नहीं, तुम सिंह से, तुम, इनके मित्रों ने कहा तुम सिंह तुमको काट लेगा, मार डालेगा, तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। फिर है गोविंद शुक्ल, नहीं क्या था, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने गोविंद नारायण मिश्र को, जो गोविंद जी थे, के गद्य विधान को सायास अनुप्रास में गुथे शब्दों गुच्छों का अटाला कहा। क्या कहा, अटाला कहा। अच्छा क्या हुआ, तो गोविंद जी जो हैं सायास अनुप्रास में गुथे शब्दों शब्द गुच्छों का अटाला है। अब गोविंद जी कोई भी बात अगर बोल देते हैं तो वो शब्द के गुच्छों का अटाला बन जाता है। मतलब उनके, हमने क्या बताया था, प्राकृत विचार, उनके विचार इतने अच्छे हैं, पुराने विचार हैं, तो इस वजह से लोग उनके शब्द को अटाला समझते हैं कि उन्होंने जो कह दिया वो अटल हो गया। उन्होंने कहा कि गेहूं को वो, हरे सॉरी, गाय को गेहूं और चना खिलाओ होली वाले दिन तो बड़ा शुभ होता है, ठीक है। तो उसमें क्या है, तो उनकी बात अटल हो गई, तो मेरे घर में पूरी मानी जाने लगी। अच्छा काम करने में कोई बुराई नहीं है। और गोविंद नारायण मिश्र ने महावीर और बाल मुकुंद के बीच अस्थिरता शब्द को से लेकर चलने वाले विवाद में आत्माराम की टेंटे निबंध में द्विवेदी जी का पक्ष लिया है। क्या समझ में आई, देखिए थोड़ा सा दूर हट जाए, दिखाई नहीं दे रहा। गोविंद नारायण मिश्र ने, गोविंद ने, किसने, गोविंद ने महावीर और मुकुंद, जो मुंबई में थे, दिल्ली में अपना लेना चाह रहे थे, महावीर और मुकुंद, अरे गोविंद ने महावीर और मुकुंद के बीच जो अस्थिरता थी, अस्थिरता शब्द को, मतलब इनके बीच कभी पटती नहीं थी, महावीर और मुकुंद के बीच कभी पटती नहीं थी, ऐसे समझ लीजिए, अस्थिरता रहती थी। अस्थिरता शब्द को लेकर चलने वाले विवाद को, अब देखिए यहाँ पे विवाद आ गया, मतलब इन दोनों में नहीं पटती थी बिल्कुल भी, ये महावीर थे, ये मुकुंद थे। तो आत्माराम के टेटे, एक है आत्माराम के टेटे निबंध में द्विवेदी जी का पक्ष लिया है। किसका पक्ष लिया है, गोविंद ने आत्माराम की टेटे में द्विवेदी जी का पक्ष लिया, मतलब माल मुकुंद का नहीं लिया। अब ये गोविंद हुआ ये कि गोविंद जी जो थे ये महावीर यानी हनुमान जी से डर गए। महावीर ये तो नॉर्मल आदमी थे, ये तो नॉर्मल आदमी थे, पक्ष किसका लिया जाएगा, जिसमें दम होगी, ठीक है, जिसके पास सारे सिक्के होंगे, सारे पौवे होंगे, उसका पक्ष लिया जाएगा। तो अब इसमें आएगा कि
जो है महावीर और बाल मुकुंद के बीच अन्य स्थिरता शब्द को लेकर चलने वाले विवाद में आत्माराम टेटे निबंध में गोविंद नारायण मिश्र ने किसका पक्ष लिया? तो द्विवेदी जी का लिया, यानी जिसके पास पौवे सिक्के हैं। तो नेक्स्ट हमारा आएगा शुक्ल युग। अभी हम यहीं तक रख रहे हैं क्योंकि फिर ओवर हो जाएगा, ठीक है? तो आराम से इसको पढ़ते रहिए ट्रिक के माध्यम से, और प्लीज लाइक शेयर कमेंट कर दिया करिए। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, जय महाकाल।